हाय एवरीवन, वेलकम बैक ऑन स्टेप अप, जहां पर हम मई मंथ के जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है वो हम डिस्कस करेंगे। हमने इसमें ट्राई किया है क्वेश्चन की ग्रुपिंग करने का, यानी कि जो सिमिलर टाइप के क्वेश्चन हैं उनको हमने एक साथ रखा है ताकि उनको ऑब्जर्व करने में और लर्न करने में इजी हो सके। तो फर्स्ट पार्ट इज ऑफ अपॉइंटमेंट। जो भी लेटेस्ट अपॉइंटमेंट है वो हम यहाँ पे सबसे पहले डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज Mustafa Al-Khadimi appointed as the Prime Minister of which country? मुस्ताफा अल खादिमी किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं? The correct answer for this question is इराक। इराक के 43rd प्राइम मिनिस्टर के रूप में मुस्ताफा अल खादिमी को अपॉइंट किया गया है। इराक की कैपिटल इज बगदाद, प्रेसिडेंट इज बरहम सलीम एंड करेंसी इज दिनार। एक और अपॉइंटमेंट है, दैट इज द प्रेसिडेंट ऑफ ताइवान। Tsai Ing-wen is appointed as the president of Taiwan for the second time। दूसरी बार Tsai Ing-wen को ताइवान के प्रेसिडेंट के रूप में नियुक्त किया गया है। ताइवान की अगर हम कैपिटल देखें दैट इज ताइपे एंड करेंसी देखें दैट इज ताइवान डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Who is appointed as the spokesperson to the Ministry of External Affairs? विदेश मंत्रालय के आधिकारिक प्रवक्ता किसे नियुक्त किया गया है? The answer for this question is अनुराग श्रीवास्तव। अनुराग श्रीवास्तव को विदेश मंत्रालय के आधिकारिक प्रवक्ता के रूप में नियुक्त किया गया है। इससे पहले अनुराग श्रीवास्तव जी इथियोपिया के एम्बेसडर थे और वो रिप्लेस करेंगे रवीश कुमार को। रवीश कुमार को अब फिनलैंड के एम्बेसडर पे अपॉइंट किया गया है। फिनलैंड की अगर हम कैपिटल देखें दैट इज हेलसिंकी एंड करेंसी है वहां की यूरो। और वहां की प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट की गई थी सना मारिन। लास्ट ईयर 10 दिसंबर 2019 को सना मारिन की अपॉइंटमेंट हुई थी। इसी के साथ ही उन्होंने दुनिया की यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर का रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया है। मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स सुब्रमण्यम जयशंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज अपॉइंटेड एज नेक्स्ट एम्बेसडर इन कतर? कतर में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? द आंसर इज दीपक मित्तल। दीपक मित्तल इज अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट एम्बेसडर इन कतर। कतर की कैपिटल इज दोहा एंड करेंसी इज रियाल। इसके साथ ही पीयूष श्रीवास्तव को बहरीन के एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। बहरीन की कैपिटल इज मनामा। और टीएस त्रिमूर्ति इनको परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया टू यूनाइटेड नेशन में भारत की ओर से एम्बेसडर के रूप में टीएस त्रिमूर्ति को अपॉइंट किया गया है और इनका जो टर्म होगा वो 2 इयर्स का होगा। नेक्स्ट इज, हालांकि ये अपॉइंटमेंट मार्च में हुई थी, संजय कुमार पेंडा जो कि टर्की के एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज अपॉइंटेड एज न्यू प्रेसिडेंट ऑफ न्यू डेवलपमेंट बैंक? न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज मार्कोस ट्राइजो। मार्कोस ट्राइजो को न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। इससे पहले केवी कामत इस पोस्ट पर थे। न्यू डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर इज इन शंघाई, चाइना। इसके साथ ही इनके वाइस प्रेसिडेंट की भी अपॉइंटमेंट की गई है जो कि इंडियन ओरिजिन के हैं। वाइस प्रेसिडेंट इज अनिल किशोरा जी। इनको न्यू डेवलपमेंट बैंक के वाइस प्रेसिडेंट के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज अपॉइंटेड एज सीएफओ ऑफ फ्लिपकार्ट? फ्लिपकार्ट के नए वित्त अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? द आंसर इज श्रीराम वेंकटरमन। श्रीराम वेंकटरमन को फ्लिपकार्ट के सीएफओ चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर नियुक्त किया गया है। फ्लिपकार्ट के सीईओ हम देखें तो सीईओ इज कल्याण कृष्णमूर्ति। हेड ऑफिस है बेंगलुरु में फ्लिपकार्ट का और फ्लिपकार्ट के ब्रांड एम्बेसडर है रणवीर कपूर एंड श्रद्धा कपूर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Who is appointed as new vice president and chief economist of World Bank? वर्ल्ड बैंक ग्रुप ने अपना नया उपाध्यक्ष और मुख्य अर्थशास्त्री किसे नियुक्त किया है? वाइस प्रेसिडेंट की यहाँ पे बात हो रही है, तो वाइस प्रेसिडेंट इज कार्मेन रेनहार्ट। कार्मेन रेनहार्ट को वर्ल्ड बैंक ग्रुप ने अपना नया वाइस प्रेसिडेंट एंड चीफ इकोनॉमिस्ट अपॉइंट किया है। वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट इज डेविड मालपास एंड एमडी एंड चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर इज अंशुला कान। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में है और ये फाउंड हुआ था जुलाई 1944 में। इसके साथ ही एक और इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट हुई है दैट इज ऑफ अब्बास शाह। अब्बास शाह इज अपॉइंटेड एज द प्रैक्टिस मैनेजर फॉर क्लाइमेट चेंज एंड डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट इन साउथ एशिया रीजन। साउथ एशिया रीजन में इंडियन ओरिजिन के इकोनॉमिस्ट अब्बास शाह को अपॉइंट किया है।
जो भी साउथ एशिया रीजन में क्लाइमेट चेंज हो रहा है और उसकी वजह से जो भी डिजास्टरियस रिस्क अराइज हो रहे हैं उनको मैनेज करना और एक ग्लोबल सोल्यूशन प्रोवाइड करना है, और ये रिपोर्ट करेंगे डायरेक्टली वर्ल्ड बैंक को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, who has been appointed as the chairman of NABARD? NABARD is National Bank for Agriculture and Rural Development. NABARD के राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक NABARD के चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? दैट इज गोविंदराजुलु चिंताला। गोविंद राजुलु चिंताला को NABARD के चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है। ये अभी NABARD बैंक में ही चीफ जनरल मैनेजर के तौर पे कार्य कर रहे हैं। NABARD नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, इसकी फॉर्मेशन हुई थी 12 जुलाई 1982 को और हेडक्वार्टर इज इन मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज अपॉइंटेड एज न्यू एमडी एंड सीईओ ऑफ विप्रो? विप्रो के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंधक निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? द आंसर इज थियरी डेलापोर्टे। थियरी डेलापोर्टे को विप्रो के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंधन निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। डेलापोर्ट कैपजेमिनी में सीओओ दैट इज चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर के तौर पे कार्य कर रहे थे और ये अबिदाली जेड नीमचोवाला को रिप्लेस करेंगे। अबिदाली नीमचोवाला अपनी पोस्ट को 1 जून को छोड़ेंगे और थियरी डेलापोर्टे 6 जुलाई से अपनी पोस्ट को ज्वाइन करेंगे। तो जो इस बीच का टाइम पीरियड है 1 जून टू 5 जुलाई, उस ड्यूरेशन के दौरान ऋषभ प्रेम जी एज अ एमडी एंड सीईओ विप्रो में कार्य करेंगे। उसके बाद जब 6 जुलाई से थियरी डेलापोर्टे ज्वाइन कर लेंगे तो उसके बाद वो एमडी एंड सीईओ के रूप में अपना कार्यभार संभालेंगे। विप्रो की फुल फॉर्म इज वेस्टर्न इंडिया पाम रिफाइंड ऑयल लिमिटेड और विप्रो का हेडक्वार्टर इज इन बेंगलुरु। क्वेश्चन इज, गूगल पे अपॉइंटेड शिखा शर्मा एज देयर न्यू कंसल्टेंट और एडवाइजर, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ गूगल? शिखा शर्मा को गूगल पे इंडिया का नया सलाहकार नियुक्त किया गया है। गूगल पे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? द आंसर इज कैलिफोर्निया, यूएस। या ये क्वेश्चन इस तरह से भी फॉर्म हो सकता है दैट हु इज अपॉइंटेड एज द न्यू कंसल्टेंट और एडवाइजर ऑफ गूगल पे? किसे गूगल पे का नया सलाहकार नियुक्त किया गया है? द आंसर विल बी शिखा शर्मा। तो क्वेश्चन किसी भी तरह से फॉर्म हो सकता है, बस शिखा शर्मा, गूगल पे और हेडक्वार्टर हमें ध्यान रखना है। शिखा शर्मा जो कि फॉर्मर सीईओ रह चुकी है एक्सिस बैंक की। अगर गूगल का हम देखें तो गूगल के सीईओ इज सुंदर पिचाई। फाउंडेड हुआ था ये 4 सितंबर 1998 में और हेडक्वार्टर इज इन कैलिफोर्निया, यूएस। एक और अपॉइंटमेंट है दैट इज गूगल क्लाउड। गूगल क्लाउड के एमडी के रूप में करण बाजवा को अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु इज द न्यू चीफ ऑफ सीबीएसई दैट इज सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन? सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड के नए चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? द आंसर इज मनोज आहूजा। मनोज आहूजा जी को सीबीएसई के न्यू चेयरमैन के रूप में अपॉइंट किया गया है और वो किसको रिप्लेस करेंगे? दैट इज अनीता करवाल। अनीता करवाल को रिप्लेस करेंगे मनोज आहूजा। इस सेक्शन में ऑब्ituary से क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन इज, बलबीर सिंह दोसांझ पास्ड अवे रिसेंटली, एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट? दिग्गज खिलाड़ी बलबीर सिंह सीनियर का निधन हो गया, वह किस खेल से संबंधित थे? द आंसर इज हॉकी। बलबीर सिंह दोसांझ 96 इयर्स के थे और 3 टाइम्स ओलंपिक मेडलिस्ट थे, ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट थे। इनको कॉन्जिक्यूटिवली 3 ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल मिला है, दैट इज इन 1948, 1952 एंड 1956 में जो ओलंपिक्स हुए थे उनमें इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। और 1952 में जो हेलसिंकी में ओलंपिक्स हुए थे, हेलसिंकी इज द कैपिटल ऑफ फिनलैंड एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, तो उसमें ये फ्लैग बियरर थे ओपनिंग सेरेमनी में। और 1952 में ही इनके नाम एक रिकॉर्ड भी है जिसमें इन्होंने 5 गोल्स किए थे और ये अब तक का किसी भी इंडिविजुअल का ओलंपिक में हाईएस्ट गोल्स है और ये रिकॉर्ड अभी भी कोई तोड़ नहीं पाया है। 1957 में बलबीर सिंह दोसांझ जी को पद्म श्री से भी नवाजा गया था और बलबीर सिंह दोसांझ पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिनको पद्म श्री अवार्ड दिया गया था।
इनकी ऑटोबायोग्राफी भी है जिसका नाम है द गोल्डन हैट्रिक, जो कि 1977 में आई थी। एक और इनकी बुक है, द नेम ऑफ दैट बुक इज द गोल्डन यार्डस्टिक इन क्वेस्ट ऑफ हॉकी एक्सीलेंस। ये दो इनकी बुक का नाम है। तो क्वेश्चन जो रिलेटेड फैक्ट्स है उनसे भी बन सकता है और डायरेक्टली स्पोर्ट्स से भी बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मनीष सिंह वालिया पास्ड अवे रिसेंटली, ही इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट। पूर्व नेशनल चैंपियन मनीष सिंह वालिया का निधन हो गया है, वह किस खेल से संबंधित थे। आंसर इज टेबल टेनिस। मनीष सिंह वालिया टेबल टेनिस से संबंध रखते थे। नेशनल चैंपियन थे मनीष सिंह वालिया और टेबल टेनिस से संबंध रखते थे। एक और इम्पोर्टेंट है, दैट इज चुन्नी गोस्वामी। चुन्नी गोस्वामी इनका भी निधन हो गया है एंड ही वाज अ फुटबॉल प्लेयर थे चुन्नी गोस्वामी, उनका भी निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज के.एस. निसार अहमद हैज पास्ड अवे रिसेंटली, ही वाज अ फेमस। के.एस. निसार अहमद का निधन हो गया है, वह किस चीज के लिए प्रसिद्ध थे। वो एक कन्नड़ पोइट थे, कन्नड़ कवि और लेखक थे, उनका निधन हो गया है। ये पोइट 84 ईयर्स के थे और इनको नित्योत्सवा कवि के नाम से भी जाना जाता था। नित्योत्सवा इनकी एक पोयम है कर्नाटका स्टेट के बारे में, उसी के लिए इनको नित्योत्सवा कवि के नाम से भी जाना जाता था। इनको भी 2008 में पद्मश्री अवार्ड दिया गया था और साथ में इनको राज्योत्सवा अवार्ड और पंपा अवार्ड से भी नवाजा गया है। राज्योत्सवा अवार्ड एक स्टेट का अवार्ड है, कर्नाटका स्टेट का अवार्ड है। राज्योत्सवा अवार्ड, जिसको राज्योत्सवा प्रशिष्टि अवार्ड के नाम से भी जाना जाता है, कर्नाटका स्टेट का सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है और ये हर साल 1 नवंबर को दिया जाता है और 1 नवंबर को ही कर्नाटका अपना स्टेटहुड डे मनाता है। इसके साथ ही कर्नाटका 4 और स्टेट के साथ अपना फॉर्मेशन डे शेयर करता है, दैट इज एमपी, केरला, छत्तीसगढ़ एंड हरियाणा। इन सभी 5 राज्यों का जो स्टेटहुड डे है वो 1 नवंबर को मनाया जाता है। वो स्टेट है एमपी, केरला, कर्नाटका, छत्तीसगढ़ एंड हरियाणा। और पंपा अवार्ड भी कर्नाटका का स्टेट अवार्ड है जो लिटरेचर की फील्ड में दिया जाता है। कर्नाटका की अगर हम कैपिटल देखिए, कर्नाटका की कैपिटल इज बेंगलुरु, सीएम इज बीएस येदुरप्पा एंड गवर्नर इज वाजुभाई वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Justice A.K. Tripathi has passed away recently. He was former Chief Justice of which High Court? अजय कुमार त्रिपाठी किस उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश थे जिनका निधन हो गया है। द आंसर इज छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के ये मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं और इनका हाल ही में निधन हो गया है। ये 62 ईयर्स के थे और इनका जो निधन हुआ है वो कोरोना वायरस की वजह से हुआ है। अभी छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं दैट इज पी.आर. रामचंद्रम मेनन। अभी लेटेस्ट भी कुछ अपॉइंटमेंट हुई है हाई कोर्ट में, वो देख लेते हैं एक बार। फर्स्ट इज ओडिशा हाई कोर्ट, इसमें जो चीफ जस्टिस अपॉइंट किए गए हैं दैट इज मोहम्मद रफीक। मोहम्मद रफीक को ओडिशा हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया गया है। ओडिशा की कैपिटल इज भुवनेश्वर, सीएम इज नवीन पटनायक एंड गवर्नर इज गणेशी लाल। नेक्स्ट इज बॉम्बे हाई कोर्ट। बॉम्बे हाई कोर्ट में जो चीफ जस्टिस है वो है दीपांकर दत्ता, इनकी हाल ही में अपॉइंटमेंट हुई है। बॉम्बे जिसको हम मुंबई के नाम से जानते हैं, कैपिटल इज महाराष्ट्र, सीएम इज उद्धव ठाकरे एंड गवर्नर इज भगत सिंह कोश्यारी। नेक्स्ट इज मेघालय हाई कोर्ट। मेघालय हाई कोर्ट में जो अपॉइंटमेंट हुई है चीफ जस्टिस की दैट इज विश्वनाथ सोमेदार। मेघालय की कैपिटल इज शिलोंग, सीएम इज कॉर्नाड संगमा और वहां के गवर्नर है तथागत रॉय। अगर सुप्रीम कोर्ट में देखें तो सुप्रीम कोर्ट में जो जज है दैट इज एस.ए. बोबडे, शरद अरविंद बोबडे। बॉम्बे आईआईटी बॉम्बे ने एक ऐप लॉन्च की है दैट इज क्वारंटाइन ऐप, CORONTINE क्वारंटाइन ऐप, ताकि जो कोरोना वायरस से संक्रमित लोग हैं उन पर नजर रखने के लिए क्वारंटाइन ऐप लॉन्च की है और ऐप जो लॉन्च की है वो की है आईआईटी बॉम्बे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इम्पोर्टेंट डे। विच डे इज ऑब्जर्व्ड एज वर्ल्ड ट्यूना डे। वर्ल्ड ट्यूना डे किस दिन ऑब्जर्व किया जाता है। ट्यूना इज अ काइंड ऑफ फिश और ये अपने हाई प्रोटीन वैल्यूज की वजह से सी फूड का एक मेजर पार्ट है। इसमें प्रोटीन्स, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की मात्रा काफी ज्यादा होती है। तो वर्ल्ड ट्यूना डे ऑब्जर्व किया जाता है
2 मई को वर्ल्ड ट्यूना डे ऑब्जर्व किया जाता है। इसके साथ अगर 1 मई को देखें तो 1 मई इज सेलिब्रेटेड एज इंटरनेशनल लेबर डे। 3 मई को ऑब्जर्व किया जाता है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे। और इस बार की जो थीम रही है दैट इज जर्नलिज्म विदाउट फियर और फेवर। और 4 मई को मनाया जाता है इंटरनेशनल फायर फाइटर डे। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमी डे साल में 2 बार मनाया जाता है, दैट इज ऑन 2 मई एंड 26 सितंबर, ताकि लोगों में एक अवेयरनेस बढ़ाई जा सके एस्ट्रोनॉमी की फील्ड को लेके, इसलिए इस साल में 2 बार मनाया जाता है। So this is it for today. Thanks for watching and have a nice day.